सुख पाने की इच्छा होगी पूरी, आजमाए गरुड़ पुराण के ये सटीक उपाय। 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु द्वारा खुशहाल और सफल जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आप भी सुखी जीवन की इच्छा रखते हैं तो इन कामों को जरूर करें। भगवान विष्णु के प्रिय वाहन पक्षी राज गरुड़ ने एक बार भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, स्वर नरक, योनियों और सद्गति को लेकर कई गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्न पूछे। भगवान विष्णु ने गरुड़ के इन प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया। प्रश्न उत्तर की यही श्रृंखला गरुड़ पुराण कहलाती है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक माना गया है। इसीलिए ये हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और ऐसा ग्रंथ माना गया है जो मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन इसी के साथ गरुड़ पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो कि जीवन में सफलता दिला सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख पाने की इच्छा रखते हैं तो गरुड़ पुराण में बताए इन 6 कामों को जरूर करें। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में इन 6 कामों का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी दुखों का नाश करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे हर कार्य में सफलता हासिल होती है। गाय हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय पशु माना गया है। मान्यता है कि गाय के शरीर अलग अलग भागों में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय को माता के समान दर्जा प्राप्त है और देवतुल्य मानकर इसकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन गौ पूजन करने से और गाय की सेवा करने समस्त पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में गंगा नदी को सभी नदियों में श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा में स्नान करने और पूजा करने से हर काम में सफलता मिलती है। तुलसी भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। जिस घर पर प्रतिदिन तुलसी पूजन किया जाता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। पंडित या ज्ञानी पंडित, पुरोहित या ज्ञानी को हमेशा सम्मान दें। जो लोग इनका उपहास करते हैं वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा इनका सम्मान करें और इनके द्वारा बताई बातों का पालन करें। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सभी एकादशी व्रतों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ व्रत रखता है उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी नियमों का पालन करने वालों को भी भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हाथ में अगर नहीं रुकता है पैसा तो अपनाएं ये उपाय, घर में आएंगी सुख समृद्धि। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। गरुड़ पुराण में जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाता है। मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। में बहुत से ग्रंथ और महापुराण हैं और सभी का अपना विशेष महत्व है। महापुराणों में 18 महापुराण हैं जिनमें से गरुड़ पुराण भी प्रमुख है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उसकी मोक्ष प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है। गरुड़ पुराण में जीवन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाता है। मनुष्य खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ में कभी पैसा नहीं रुकता तो इस उपायों से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय। घर में नियमित रूप से रामायण, महाभारत, गरुड़ पुराण का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसलिए इन पुराणों और ग्रंथों का पाठ करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अब भी आप सुबह घर में रसोई में पहला भोजन बनाएं तब पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है। बिना भगवान को भोग लगे भोजन करने से मां लक्ष्मी निराश हो जाएंगी। गरुड़ पुराण कहता है कि आपके पास कितनी भी संपत्ति हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए और अभिमानी होकर का भी घमंड भी नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड दिखते हैं उनके यहाँ मां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती। भूखों को भोजन कराने और जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान करें। इससे न सिर्फ आपकी पीढ़ी का उद्धार होगा बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगी। गरुड़ पुराण, इन कामों को करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु होते हैं प्रसन्न। जीवन में बनी रहती है धन समृद्धि।
गरुड़ पुराण में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उपाय बताए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में 18 पुराणों का वर्णन मिलता है, जिसमें से एक गरुड़ पुराण भी है। गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु हैं और इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है और इस ग्रंथ का वाचन तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्वखंड तथा उत्तरखंड। वहीं गरुड़ पुराण में सुखी जीवन जीने के कई मुख्य बातों के बारे में बताया गया है। ऐसे में हम यहाँ बताने जा रहे हैं कि ऐसे वो कौन से कार्य हैं जिनको करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न हो सकते हैं। आइए जानते हैं। भगवान को लगाएं भोग। गरुड़ पुराण के मुताबिक गृहस्थ लोगों को सबसे पहले भोजन का भोग भगवान को लगाना चाहिए, उसके बाद स्वर्ण ग्रहण करना चाहिए। जो लोग इस नियम का प्रतिदिन पालन करते हैं वहां मां लक्ष्मी निवास करती हैं। साथ ही ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का रखें व्रत। जीवन में आर्थिक संपन्नता के लिए व्यक्ति को शुक्ल और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही नियमित रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से धन की आवक के योग बनते हैं। धार्मिक ग्रंथों का करें पाठ। जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए घर पर धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। मान्यता है जिन घरों में धार्मिक ग्रंथ का पाठ किया जाता है वहां भगवान की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन सुख संपन्नता से भरा रहता है। पहली रोटी गाय को खिलाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार रोज घर पर बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। साथ ही रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए और रात में जूठे बर्तन धोकर सोना चाहिए। साथ नियमित रूप से घर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करनी चाहिए। वहीं जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही उनको सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कंगाल को भी करोड़पति बना सकती है आपकी ये 5 आदत। गरुड़ पुराण में छिपा है इसका राज। एक गरुड़ पुराण के अनुसार अपनी कमाई का एक हिस्सा दान धर्म कर्म के मामले में खर्च करने वालों को धन का कभी अभाव नहीं रहता। ये ऐसा काम है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। इसके प्रभाव से कंगाल भी करोड़पति बन जाता है। कहते हैं पैसा कमाना तो आसान है लेकिन उसे बरकरार रखना उतना ही मुश्किल। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अपने धन का अहंकार नहीं करते, पैसों का रौब नहीं दिखाते, मां लक्ष्मी सदा उनके घर वास करती है। ऐसे लोगों को कभी दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। उधार लिया पैसा हमेशा पूरा चुकाना चाहिए। साथ ही गरुड़ पुराण में वर्णित है कि धन के लिए लालच करने, धोखा देने या चोरी करने वालों के पास मां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। कुचलिन दंतमलोपधारिण ब्रवाशिन निष्ठुरवाक्य भाषिणम सूर्यो ह्यस्तमयपि शाइन विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिम। गरुड़ पुराण में लिखे इस श्लोक के अनुसार मैले वस्त्र, गंदे दांत, ज्यादा खाने वाले, निष्ठुर वाणी वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सोने वाले अगर स्वयं विष्णु भगवान भी हो तो भी देवी लक्ष्मी उनका त्याग देती हैं। ऐसे में इन नियमों का सख्ती से पालन करें। 5 जिन घरों के लोगों पर पूर्वजों का आशीर्वाद होता है उन्हें कभी धन की कमी नहीं होती। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए श्राद्ध तर्पण करने से न चूकें। गरुड़ पुराण के अनुसार विचार में शुद्धता और वाणी पर संयम रखने वालों पर मां लक्ष्मी सदा मेहरबान रहती है। गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखेंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे। गरुड़ पुराण के बारे में सभी जानते होंगे। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। संयम और सतर्कता, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है।
शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेला है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वह कब, कहां और कैसे आपको चोट देने इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से, कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। करत करत अभ्यास के जंगमती होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान बन सकता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वह भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़े उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाए। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खानपान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझे। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग हो नहीं सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी, देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराणानुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर, स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। गरुड़ पुराण में बताए गए हैं आत्मा से जुड़े रहस्य। धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं, लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है।
फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता है और वे भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण क्या है? एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। ये प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। इससे हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। क्यों सुनाते हैं इसे मृत्यु के बाद? इसमें मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि कई तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। मृत्यु के उपरांत घर में इसका पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन ये जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। इसमें हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोकों में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। पूर्व जन्म में जातक ने जैसे कर्म किए होते हैं, उन्हीं के आधार पर वह पृथ्वी पर नया जन्म लेता है।